ढेर सारा प्यार मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज़ हो। मैंने बहुत दिनों से आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, सॉरी। आज आपकी ये शिकायत मैं दूर कर देती हूँ। बच्चों, मैं जब तुम्हारे जैसी थी तो मुझे चंदा मामा में कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, खासकर विक्रम और वेताल की। जैसे ही चंदा मामा आता, फट से विक्रम और वेताल की कहानी खोली और सबसे पहले वो पढ़ी। आज मुझे उन्हीं की एक कहानी याद आ रही है, तो चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है राजा की वीरता। प्राचीन काल में वल्लभ नाम का एक राजा पुण्यपुर में राज करता था। वो बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का था, हर समय नाच गाने में ही मस्त रहता था और राज्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसका मंत्री था सत्यप्रकाश। वो राजा को अक्सर सावधान किया करता था, पर राजा तो राजा ही ठहरा। उसने हुक्म दिया कि आज से प्रजा की देखभाल तुम ही करोगे, सारा राजकाज तुम ही संभालोगे। अब बेचारा मंत्री रात दिन प्रजा के लिए ही काम करने लगा। धीमे धीमे वो बहुत कमज़ोर हो गया। एक दिन मंत्री की पत्नी ने पूछा कि आपको क्या चिंता है जो आप इतना कमज़ोर होते जा रहे हो। मंत्री ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उसने थोड़ा सोचा और कहा कि जाओ राजा से छुट्टी ले लो और हम तीर्थ यात्रा पे चलेंगे, तो आपका मन भी बदल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। मंत्री खुश। मंत्री राजा के पास गया, उससे बोला कि महाराज मेरे को तो छुट्टी चाहिए। अब राजा पहले तो नाराज़ हुआ क्योंकि उसे काम करना पड़ता, पर मंत्री ने कहा कि आप मेरी हालत देख रहे हो ना, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, इसलिए मैं थोड़े दिन जाना चाहता हूँ। खैर, राजा को तरस आया और उसने उसको छुट्टी दे दी। अब मंत्री अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। रामेश्वरम पहुंचने पर उसे एक बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। जैसे ही दर्शन करके वो बाहर निकला तो उसने देखा कि समुद्र में एक बहुत ही हरा भरा पेड़ खड़ा हुआ है और जिस पर मणियों के और मोतियों के फल लटके हुए हैं। देखते ही देखते उसके सामने वो पेड़ धीमे 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 समुद्र में चलता चला गया और समुद्र के अंदर समा गया। मंत्री वापस लौटा। सारी घटना उसने राजा को बताई। राजा ने कहा कि अब की बार जब तुम जाओगे तो मेरे को भी लेकर चलो वहाँ पर। मंत्री ने कहा ठीक है, चलिएगा। अब वो राजा को लेकर जाता है रामेश्वरम मंत्री। फिर वही घटना घटती है कि वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने वो हरा भरा और मणियों से जड़ा हुआ जो पेड़ था वो दिखाई देता है। मंत्री तो उस पेड़ को देख ही रहा होता है, लेकिन राजा तुरंत समुद्र में कूद जाता है और उस पेड़ की डाल को पकड़ लेता है और उस पेड़ की डाल को पकड़कर धीमे धीमे समुद्र के भीतर ही चला जाता है। उसके सहारे वो पहुंचता है। वो पेड़ जो है एक समुद्र में एक महल के आगे लगा हुआ था, बहुत बड़ा महल था। उस पेड़ के ऊपर एक स्त्री भी बैठी हुई थी। उसी स्त्री के पीछे पीछे राजा भी महल के अंदर चला गया। तो उस स्त्री ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तो राजा ने बताया कि मैं पुण्यपुर का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, उस स्त्री ने कहा। राजा ने शर्त भी मान ली। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और सुखपूर्वक उस महल में रहने लगे। और अब आया कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन। गांधर्व कन्या अपनी शर्त के अनुसार अपने कमरे में अकेले रहने के लिए चली गई, लेकिन राजा उस्ताद था। वो पहले से ही छुपकर उस गंधर्व कन्या के कमरे में बैठ गया था। आधी रात बीतने पर एक राक्षस उस कमरे में आया और रानी से प्रेमालाप करने लगा। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस की मृत्यु हो गई। अब राजा और रानी ये देखकर बहुत ही खुश हुए। राजा ने रानी से पूछा कि ये राक्षस कौन था और तुम्हारे पास क्यों आता था? तो रानी ने बताया कि वो एक गंधर्व कन्या है और वो रात दिन अपने बीमार पिता की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन पिता की सेवा में कुछ त्रुटि हो गई तो पिता को गुस्सा आया और उन्होंने शाप दे दिया कि तुझे राक्षस चतुर्दशी की रात में अपनी प्रियतमा बनाएगा। तो मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बहुत मैंने माफ़ी मांगी। तब जाकर पिता ने फिर मुझसे कहा कि ठीक है, एक वीर पुरुष भी आएगा और तुझे इस राक्षस से मुक्ति दिलाएगा। तो हे राजन, वही वीर पुरुष तुम हो और तुमने अब मुझे इस राक्षस से मुक्ति दिला दी है। अतः मैं पत्नी के रूप में तुम्हारे राज्य में ही जाकर अब रहूँगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ कि वो गंधर्व कन्या अब उसके साथ उसके राजमहल में जाकर रहेगी। दोनों लोग वापस आ गए और आकर पुण्यपुर का राजकाज राजा फिर से देखने लगा।
अब वेताल ने कहानी खत्म हो गई तो वेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न पूछा कि बताओ राजा और मंत्री में कौन श्रेष्ठ था। अब यहां उत्तर किसको देना है? वेताल को, वो विक्रमादित्य को देना है। सॉरी बेटा। तो ये उत्तर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ये उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका उत्तर मैं अगली कहानी विक्रम और वेताल की जो दूसरी कहानी सुनाऊंगी उसको शुरू करने से पहले आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। तो ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय।